अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर इंग्लिश न्यू बुक के यूनिट 7 स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन की लाइन बाय लाइन उर्दू एक्सप्लेनेशन। तो आइए शुरू करते हैं टेक्स्ट के टाइटल से। हमारे टेक्स्ट का टाइटल है स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन यानी तालीम के लिए जिद्दोजहद। ये टेक्स्ट 1901 में पब्लिश होने वाली मशहूर जमाना सिया फार्म अमेरिकन राइटर बुकर टी वॉशिंगटन की ऑटोबायोग्राफी अप फ्रॉम स्लेवरी के चैप्टर 3 माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन से अडेप्ट किया गया है। बायोग्राफी फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू में लिखी जाने वाली सवाने हयात जिंदगी के अहवाल या ऐसी आप बीती को कहते हैं जिसे कोई शख्स बजाते खुद अपनी जिंदगी में तहरीर करे। अगर बात की जाए राइटर की पर्सनल लाइफ की तो बुकर टी वॉशिंगटन, जिनका पूरा नाम बुकर टैलिया फेरो वॉशिंगटन है, 5 अप्रैल 1856 को अमेरिकन स्टेट वर्जीनिया में एक सिया फार्म गुलाम यानी ब्लैक स्लेव के तौर पर पैदा हुए और 14 नवंबर 1915 को वफात पा गए। बुकर टी वॉशिंगटन ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी के उन डोमिनेंट सिविल राइट्स लीडर्स और हीरोज में शामिल हैं जिन्होंने 19वीं और 20वीं सदी में अमेरिका में मुकीम सिया फार्म नस्ल के लोगों की जिंदगियों को बेहतर बनाने, नस्ल परस्ती, नफरतों और गुर्बत को मिटाने के लिए अपना बेमिसाल किरदार अदा किया। वो एक एजुकेटर, रिफॉर्मर, ऑथर और बेहतरीन ओरेटर होने के साथ साथ कई अमेरिकन प्रेसिडेंट्स के एडवाइजर भी रह चुके थे। इनके फेमस लिटरेरी वर्क में अप फ्रॉम स्लेवरी, कैरेक्टर बिल्डिंग, माई लार्जर एजुकेशन एंड द मैन फारदेस्ट डाउन शामिल है। अपनी ऑटोबायोग्राफी अप फ्रॉम स्लेवरी में बुकर टी वॉशिंगटन ने जिंदगी में दरपेश माली मसाइल, गुलामी की जिंदगी, बचपन की मुश्किलात, तालीमी रुकावटों और सिया नस्ल से ताल्लुक रखने की वजह से नफरतों और तकलीफों को अबूर करते हुए एक इन्फ्लुएंशियल लीडर बनने के सफर को तफसील से बयान किया है। ये तो था राइटर और टेक्स्ट का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब हम बढ़ेंगे टेक्स्ट की जाने। One day while at work in the coal mine, एक दिन कोयले की कान में काम के दौरान I happened to overhear 2 miners talking about a great school for colored people somewhere in Virginia. मैंने 2 कारकुनों को सिया फार्म लोगों के लिए वर्जीनिया में कायम एक शानदार स्कूल के बारे में बात करते हुए सुना। वर्जीनिया मिड अटलांटिक एंड साउथ ईस्टर्न रीजन में कायम अमेरिका की एक रियासत का नाम है। This was the first time that I had ever heard anything about any kind of school or college. ये पहला मौका था जब मैंने किसी ऐसे स्कूल या कॉलेज के बारे में सुना that was more pretentious than the little colored school in our town, जो कि हमारे टाउन में मौजूद सिया फार्म लोगों के छोटे से स्कूल से कई गुना ज्यादा बेहतर या जदीद था। I heard one telling the other that not only was the school established for the member of any race, मैंने एक कारकुन को दूसरे से ये कहते सुना कि वो स्कूल न सिर्फ हर नस्ल के लोगों के लिए कायम किया गया है, but the opportunities that it provided by which poor but worthy students could work out all or a part of the cost of a board, बल्कि वहाँ वो तमाम मौके भी फराम किए जाते हैं जिनके जरिए गरीब और लायक तलबा अपने रोजमर्रा के खाने पीने और रहन सहन के खर्चात का मुकम्मल या कुछ बोझ खुद भी उठा सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम बी टॉट सम ट्रेड और इंडस्ट्री, और इसके साथ साथ उनको वहाँ स्कूल में कुछ तिजारत या इंडस्ट्रियल वर्क्स भी सिखाए जाते हैं। एज दे वेंट ऑन डिस्क्राइबिंग द स्कूल, जैसे जैसे वो स्कूल के बारे में बात करते जा रहे थे, इट सीम टू मी that it must be the greatest place on earth. वैसे वैसे मुझे लग रहा था कि दुनिया में इस स्कूल से अच्छी और कोई जगह है ही नहीं। And not even heaven presented more attractions for me at that time than did Hampton Normal and Agricultural Institute in Virginia. और उस वक्त मुझे किसी जन्नत से भी ज्यादा अहम वर्जीनिया का वो Hampton Normal and Agricultural Institute लग रहा था, about which these men were talking, जिसके बारे में ये लोग बात कर रहे थे। I resolved at once to go that school. मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया कि मुझे इस स्कूल में दाखिला लेना है। Although I had no idea where it was, हालांकि मुझे बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि वो स्कूल कहाँ है और how many miles away और how I was going to reach it, या कितनी मील दूर है और मैं वहां तक कैसे पहुंचूंगा। I remembered only that I was on fire constantly with one ambition. मुझे तो बस इतना याद है कि मैं बस एक ही बात सोच सोच कर दीवाना हो रहा था, and that was to
to go to Hampton, और वो बात थी हैम्पटन तक पहुंचना। This thought was with me day and night, और दिन हो या रात मुझ पे बस यही सोच सवार थी। After hearing of the Hampton Institute, Hampton Institute के बारे में जानने के बाद से I continued to work for a few months longer in the coal mine। मैं यहाँ कोयले की कान में कुछ महीने मजीद काम करता रहा। While at work here, I heard of the vacant position in the household of General Lewis Ruffner, the owner of the salt furnace and coal mine। इसी दौरान मुझे पता चला कि जनरल लिविस रफनर, जो कि नमक की भट्टी और कोयले की कान के मालिक हैं, इनके घर में नौकरी के लिए एक जगह खाली है। And so my mother applied to her for the vacant position। लिहाजा इसीलिए मेरी वालदा ने मिसेस रफनर के घर नौकरी के लिए मेरी दरखास्त जमा करवा दी। I was hired at a salary of $5 per month, और मुझे $5 माहाना की तनख्वाह पर हायर कर लिया गया। I soon began to learn that first of all she wanted everything kept clean about her। मैं जल्दी समझ गया कि बस वो ये चाहती हैं कि उनकी हर चीज को साफ सुथरा रखा जाए। That she wanted things done promptly and systematically, और वो ये चाहती हैं कि हर काम को फौरी और भरपूर तरीके से अदा किया जाए। And that at the bottom of everything she wanted absolutely honesty and frankness। और सारी बातों का खुलासा ये है कि मिसेस रफनर ये चाहती थी कि हर काम को बहुत ईमानदारी और दिलो जान से किया जाए। Nothing must be sloven or slipshod। किसी भी काम को अधूरा ना छोड़ा जाए या ना लटकाया जाए। Every door, every fence must be kept in repair। हर दरवाजे, हर बाड़ यानी जाली वगैरह को बिल्कुल सही हालत में यानी मरम्मत करके रखा जाए। Lesson that I learned in the home of Mrs. Ruffner were as valuable to me as any education I have ever gotten anywhere else। कि मैंने मिसेस रफनर के घर पर जो कुछ सीखा वो सब मेरे लिए आज तक बाकी तमाम जगहों से हासिल की जाने वाली तालीम के बराबर अहम है। In the fall of 1872, I determined to make an effort to get there। 1872 के मौसम खिजा में मैंने हैम्पटन जाने की कोशिश करने का अज़्म किया। The small amount of money that I had earned had been consumed by my father and at the remainder of the family with the exception of a few dollars। वो थोड़ी ही बहुत रकम जो कि मैंने कमाई थी सिवाय चंद डॉलर छोड़ के बाकी तमाम मेरे सौतेले बाप और फैमिली मेंबर्स ने खर्च कर डाली थी। And so I had very little with which to buy clothes and pay my traveling expenses। और अब मेरे पास बहुत थोड़े से पैसे बचे थे जिनसे मुझे कपड़े भी खरीदने थे और अपने सफर के अखराजात भी अदा करने थे। Finally the great day came and I started for Hampton। आखिरकार वो अजीम दिन ही आ ही गया जब मैंने हैम्पटन के लिए सफर शुरू किया। The distance from Meldon to Hampton is about 500 miles। मेल्डन से हैम्पटन का फासला तकरीबन 500 मील है। I had not been away from home many hours before। मैंने कभी भी अपने घर से दूर इतना तवील सफर नहीं किया था। It began to grow more painfully evident that it did not have enough money to pay my fare to Hampton। और इस पर मजीद दुख की बात यह थी कि मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं हैम्पटन का किराया अदा कर सकूं। By walking, begging rides both in wagons and in the cars, in the some way after a number of days, कई दिन पैदल चलने और वैगनों और कारों से लिफ्ट मांगने और कई दिनों के सफर के बाद I reached the city of Richmond, Virginia, about 82 miles from Hampton। आखिरकार मैं हैम्पटन से तकरीबन 82 मील दूर वर्जीनिया के शहर रिचमंड पहुंच गया। I was tired, I was hungry, I was everything but discouraged। मैं भूखा प्यासा थकन से चूर चूर और हिम्मत हार चुका था। Just about the time when I reached extreme physical exhaustion, और जब मैं चल चल कर थकन से बेहाल हो गया, I came upon a portion of a street where the board sidewalks was considerably elevated। तो मैं गली में उस तरफ आ गया जहां फुटपाथ का चबूतरा काफी ऊंचा सा बना हुआ था। I waited for a few minutes। मैं चंद मिनट इंतजार करने लगा till I was sure that no passenger by could see me। और मैं इंतजार करने लगा कि कोई राहगीर मुझे ना देखे, और जब मुझे यकीन हो गया and then crept under the sidewalk and lay for the night upon the ground। तो मैं जल्दी से फुटपाथ के
नीचे जमीन पर ही लेट गया विद माई सैचल ऑफ क्लोथिंग फॉर अ पिलो, और मैंने अपने कपड़ों के थैलों को अपना तकिया बना लिया। मैंने अपने कपड़ों के थैले को अपना तकिया बना लिया। नियरली ऑल नाइट आई कुड हियर द ट्रैम्प ऑफ फीट ओवर माई हेड। तकरीबन पूरी रात मैं लोगों के गुजरने की और कदमों की आवाजें सुनता रहा। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई नोटिस दैट आई वॉज नियर अ लार्ज शिप एंड दैट दिस शिप सीम टू बी अनलोडिंग। अगली सुबह मुझे एहसास हुआ कि मैं एक पानी के बहुत बड़े जहाज के करीब सोया हुआ था और इस जहाज ने अभी अनलोड होना था। आई वेंट एट वंस टू द वेसल एंड आस्क्ड द कैप्टन टू परमिट मी टू हेल्प अनलोड द वेसल इन ऑर्डर टू गेट मनी फॉर फूड। मैं जल्दी से जहाज पे चढ़ गया और कैप्टन से दरखास्त की कि वो मुझे इस जहाज में अनलोडिंग का काम करने की इजाजत दे दे ताकि मैं खाने पीने के लिए कुछ पैसे कमा सकूं। द कैप्टन white man who seemed to be kind-hearted consented. गोरा कैप्टन जो दिखने में ही बहुत मेहरबान लगता था राजी हो गया। I worked long enough to earn money for my breakfast. मुझे नाश्ते के लिए पैसे कमाने के लिए वहाँ बहुत देर तक काम करना पड़ा। And it seems to me as I remember it now to have been about the best breakfast that I have ever eaten. और अगर मैं याद करूँ तो मुझे आज भी ऐसा लगता है कि वो मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन नाश्ता था। My work pleased the captain so well that he told me if I desired I could continue working a small amount per day. मेरा काम कैप्टन को इतना पसंद आया कि उसने मुझसे कहा कि अगर मैं चाहूं तो जहाज पर रोजाना दिहाड़ी यानी उजरत पर काम कर सकता हूं। This I was very glad to do, जिसके लिए मैं खुशी खुशी राजी हो गया। I continued to sleep under the same sidewalk that gave me shelter the first night I was in Richmond. मैं उसी फुटपाथ पर जहां मैं पहले दिन रिचमंड में सोया था रात को सोया करता था। Many years after that the colored citizens of Richmond very kindly tendered me a reception, और यूं ही कई साल गुजरने के बाद रिचमंड के सिया फार्म शहरियों ने मेरे एजाज में एक रिसेप्शन का भी एहतमाम किया। This reception was held not far from the spot where I slept the first night I spent in the city, और ये रिसेप्शन उस जगह से ज्यादा दूर नहीं था जहां मैंने शहर में पहली रात गुजारी थी। I thanked the captain of the vessel for his kindness and started again. मैंने जहाज के कैप्टन का शुक्रिया अदा किया और दोबारा अपने सफर का आगाज कर दिया। Without any unusual occurrence, I reached Hampton. और फिर बगैर किसी मामूली वाक़ये के मैं हैम्पटन पहुंच गया। With a surplus of exactly 50 cents with which to begin my education. और मेरे पास कुल 50 सेंट्स थे जिससे मुझे अपनी तालीम का आगाज करना था। I presented myself before the head teacher for an assignment to a class. मैं सीधा हेड टीचर के पास क्लास में दाखिला लेने के लिए पहुंच गया। Having been so long without proper food, a bath and a change of clothing, I did not of course make a very favorable impression upon her. इतना अरसा मुनासिब खाना ना खाने, नहाने और कपड़े तब्दील ना करने की वजह से मेरा हेड टीचर के ऊपर पहला इंप्रेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं पड़ा। For some time she did not refuse to admit me, neither did she decide me in my favor. काफी देर तक तो ना उन्होंने मुझे दाखिला देने से इनकार किया और ना ही दाखिले की हामी भरी। And I continued to linger about her, और मैं मुसलसल उनसे दाखिला देने के लिए इल्तिजाए करता रहा। After some hours had passed, the head teacher said to me, बिला आखिर जब कुछ घंटे गुजर गए हेड टीचर ने मुझसे कहा, The adjoining recitation room needs sweeping. Take the broom and sweep it. बराबर वाले रेसिटेशन रूम में झाड़ू लगाने की जरूरत है, ये झाड़ू उठाओ और उसे साफ करो। I swept the recitation room 3 times. Then I got a dusting cloth and dusted it 4 times. मैंने रेसिटेशन रूम की 3 बार बहुत अच्छी तरह सफाई की और फिर 4 बार वहां डस्टिंग की। All the woodworks around the walls, every bench, table and desk I went over 4 times with my dusting cloth. दीवारों के इर्द गिर्द तमाम लकड़ी की चीजें, हर बेंच, हर टेबल और हर मेज को मैंने 4 बार साफ किया। Beside every piece of furniture had been moved, और इसके साथ साथ मैंने तमाम फर्नीचर को भी एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रखा। And every closet and corner in the
the room had been thoroughly clean और कमरे में मौजूद हर अलमारी और कोने कोने को बहुत अच्छी तरह साफ किया. I had the feeling that in a large measures my future depend upon the impression I made upon the teacher in the cleaning of that room. मैं बड़े दिल से सफाई कर रहा था क्योंकि मुझे पता था कि इस सफाई से टीचर पर पड़ने वाले तासुर पर मेरा फ्यूचर डिपेंड करता है. When I was through, I reported to the head teacher. आखिरकार सारा काम खत्म हुआ और मैंने हेड टीचर को रिपोर्ट किया. She was a Yankee woman who knew just where to look for dirt. वो एक यंकी खातून थी जो कि कहीं न कहीं से गंदगी ढूंढ ही लेती थी. She went into the room and inspected the floor and closets. वो कमरे में गई और फर्श और अलमारियों का मुआयना करने लगी. Then she took her handkerchief. फिर उन्होंने अपनी जेब से रुमाल निकाला and rubbed it on the woodwork about the walls and over the table and benches. और एक एक दीवार, टेबल और लकड़ी के फर्नीचर को रुमाल से रगड़ रगड़ कर चेक करने लगी. When she was unable to find one bit of dirt on the floor or a particle of dust on any of the furniture, और जब उन्हें फर्श पर या किसी भी फर्नीचर पर किसी किस्म की कोई गंदगी या मिट्टी का एक जर्रा भी ना मिला, she quietly remarked, I guess you will do to enter this institution. तो उन्होंने खामोशी से कहा, मुझे लगता है तुम्हें इस इदारे में दाखिला दे देना चाहिए. I was one of the happiest soul on earth. इस वक्त तो मेरा खुशी से कोई ठिकाना न था. The sweeping of that room was my college examination. वो कमरे की सफाई मेरे इस कॉलेज में दाखिले का सबब बन गई. I have passed several examinations since then. जब से लेकर आज तक मैं बेतहाशा इम्तिहानात पास कर चुका हूँ. But I have always felt that this was the best one I have ever passed. लेकिन मैं हमेशा महसूस करता हूँ कि इस इम्तिहान को पास करना मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन तजर्बा था.